हाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हील विद किरण में। आज इस वीडियो में हम एफर्मेशन बोलने से हमारी ज़िंदगी में कैसे जादू होते हैं ये देखेंगे और यह सीखेंगे कि एफर्मेशन कैसे करनी है, किस तरह से एफर्मेशन की जाती है। तो आज हम एफर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, मगर इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जिससे आपको एफर्मेशन की जादू पर विश्वास होगा। मुंबई में एक जाने माने मेडिकल कॉलेज में एक लड़के ने अभी अभी एडमिशन लिया था। वो लड़का एक गांव में रहता था, मगर वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। उसने 12वीं कक्षा में 12वीं की एग्ज़ाम में टॉप किया था। उसके अच्छे नंबर आए थे, इसीलिए उसका नंबर मुंबई के टॉप मेडिकल कॉलेज में लग गया। उसके माँ बाप ने इधर उधर से पैसे जमा किए और मुंबई में उसके रहने की व्यवस्था की। वो लड़का भी बहुत मेहनती था, अच्छे ही पढ़ाई करता था। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता था, पर धीरे धीरे मेहनत से उसने सब कुछ सीख लिया। उसे अब सब कुछ समझ में आने लगा। वो अच्छी पढ़ाई करने लगा। एक दिन उस हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम था। वहाँ पे हॉस्पिटल के डीन आए हुए थे। हॉस्पिटल के डीन का रुतबा बड़ा था। हर कोई प्रोफेसर उनके सामने अदब से पेश आ रहा था। सब लोग उनका सम्मान कर रहे थे। डीन का भाषण हुआ, तब सब लोग उनके शब्दों से बहुत ही प्रभावित हुए। डीन एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। लड़का भी ये सब देख रहा था। वो डीन के बारे में मन ही मन में सोच रहा था। वो डीन के भाषण से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने मन ही मन में ठान लिया कि मैं भी एक दिन इस मेडिकल कॉलेज का डीन बनूंगा। ये बात उसके जैसे अंतर्मन में बैठ गई। वो उस दिन से रोज कॉलेज में जाता, तो जाते वक्त आते वक्त वो खुद से कहता कि मैं इस कॉलेज का डीन हूँ। वो हर रोज ये खुद से कहता रहता कि मैं इस कॉलेज का डीन हूँ, और वो ये महसूस भी करता। अब उस लड़के की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब वो एक अच्छा प्रसिद्ध डॉक्टर बन गया था। अब वो अपना क्लिनिक भी संभालता और साथ ही साथ में वो उस मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाने का काम करता। और वो अभी भी उसी एफर्मेशन को मन ही मन में हमेशा दोहराता था। कुछ सालों के बाद उसी मेडिकल कॉलेज से उसी लड़के को उस मेडिकल कॉलेज का डीन बनने का ऑफर आया। उस लड़के का मानो सपना ही सच हो गया और वो बहुत खुश हुआ। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? तो हाँ, उसका खुद पर विश्वास था और साथ ही साथ उस एफर्मेशन का जादू था जो हर वक्त हर रोज वो बोलता था। इस कहानी से हमें पता चलता है कि अगर हम लाइफ में कुछ चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में कुछ बनना चाहते हैं, तो एक एफर्मेशन हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए अब हम जानते हैं एफर्मेशन के बारे में। एफर्मेशन कई प्रकार की होती है, जैसे कि फिजिकल हेल्थ के लिए, पैसों के लिए, रिलेशनशिप के लिए। हमारे लाइफ में जिस भी किसी एरिया में प्रॉब्लम है, वहाँ पे हम इन एफर्मेशन का यूज़ करके, पॉजिटिव एफर्मेशन बोल के उस एरिया में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। हमारे मन में ये एफर्मेशंस पॉजिटिविटी के बीज बोती है। अगर किसी एफर्मेशन को आप बार बार बोलते रहे, तो हम धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एफर्मेशन को बैठा देते हैं और वही हमारी रियलिटी बन जाती है। आप अगर किसी शारीरिक बीमारी से जूझ रहे हो, तो आप हमेशा सबके सामने अपने बीमारी का जिक्र करते रहते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, मेरी बीमारी तो मेरे साथ ही खत्म होगी। ये सब बातें जाने अनजाने में आप लोगों से कहते रहते हो। तो इसका नतीजा ये होता है कि उस बीमारी को बहुत आप बड़ा बना देते हो और फिर उस बीमारी से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके उल्टा, अगर आप अपने माइंड को ये कहे कि मेरे सेहत में दिन ब दिन सुधार आ रहा है, मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गया हूँ, तो आप देखेंगे कि आपकी बीमारी अब कम हो रही है, आप ठीक हो गए हो। लोगों ने स्वास्थ्य की एफर्मेशन बोलकर अपने बीपी, शुगर, डायबिटीज को भी ठीक किया है। ये
पॉजिटिव एफर्मेशन बोलकर लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक किया है। तो आप भी करके देखिए। अगर हम पैसों के बारे में बात करें तो पैसा तो सबको चाहिए, पर जब चार दोस्त मिलते हैं तो हमेशा महंगाई के बारे में ही बात करते हैं। कैसे सब कुछ वस्तुएं महंगी होती जा रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ये सब बातें कहते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमेशा इन लोगों को वो वस्तुएं हमेशा महंगे दामों में ही मिलती हैं। उन्हें कभी भी डिस्काउंट या फिर कूपन्स नहीं मिलते, क्योंकि वो तो अपने माइंड को हमेशा नेगेटिव बातें ही बोलते रहते हैं। जिस दिन ये सब आप बोलना बंद करोगे और पैसे के बारे में अच्छा अच्छा बोलोगे, जैसे कि पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे पास पैसा बड़े आसानी से आ जाता है, मैं तो मनी मैग्नेट हूँ, ये सब एफर्मेशन आप जब बोलने लगोगे तो आप देखेंगे कि आप नई नई तरीकों से पैसा आपके पास आते हुए देखेंगे। आपके पास बहुत सारा पैसा होगा और आपको ही पता नहीं होगा कि पैसा किन किन स्रोतों से आपके पास आ रहा है। आपका पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा। रिश्तों के मामले में लोग हमेशा ये गलती करते हैं कि अपने रिश्तों के बारे में वो भर भर कर उन सब दूसरे लोगों के सामने अपने रिश्तेदारों की बुराइयां करते हैं। उस इंसान की अच्छाइयाँ हमें कभी नज़र ही नहीं आती। जब रिश्ता अच्छा चल रहा होता है तब तो हम उसकी कभी कदर नहीं करते और रिश्तों में परेशानियां और भी बढ़ती रहती है। इसके विपरीत अगर आपके रिश्तों में मनमुटाव झगड़े हैं पर फिर भी आप खुद से ये रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, तो आप यह एफर्मेशन बोल सकते हो कि मेरा रिश्ता राजा रानी जैसा है, मेरे रिश्ते में प्यार और मिठास है, हमारा रिश्ता दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमारे बीच में प्यार बढ़ता जा रहा है। तो देखिए कितनी भी कड़वे रिश्ते को ये एफर्मेशन मीठा और पॉजिटिव बना देगी। तो ये जादू है एफर्मेशन का। पहले तो आप अपने 5 या 10 एफर्मेशन का चुनाव कीजिए और रोज सुबह शाम दोपहर उस एफर्मेशन को कम से कम 5 मिनट बोलिए। कुछ ही दिनों में यह एफर्मेशन आपकी सच्चाई बन जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।